आप लोग सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग। तो हम लोग एक्सरसाइज 13A डॉक्टर मनोहर से सॉल्व कर रहे थे फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिए थे। तो फ्रेंड्स अगर उन क्वेश्चन को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और मैंने 12 तक चैप्टर 12 तक 1 से 12 तक ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। तो उनको भी आप लोग देख लीजिए जिससे आप लोगों के अच्छे से तैयारी हो सके। और फ्रेंड्स हमारा उद्देश्य रहता है आपको अच्छे से अच्छे समझाने का, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स, हमें दिया ऊंचाई दी गई में 2.4 सेमी और व्यास दिया गया हमको 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसकी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, ठीक। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें किस में निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है सेंटीमीटर में। और एक हमारे पास है क्या, बेलन दिया गया। बेलन की जो लंबाई है वो कितनी 2.4 सेंटीमीटर है और उसका व्यास कितना है 1.4 मीटर है। तो चलिए पहले मैं इसका क्या करता हूँ, ग्राफ बना लेता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसा क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमको लेंथ कितनी दे रखी है, हमको ये दे रखा है एक बेलन, ठीक। ये हमको एक बेलन दे रखा है, इस तरीके से ये बेलन है मेरे पास, ठीक। और एक ये साइड दोनों तरफ बेलन इसी तरीके से होता है। तो उसमें से उसने बोला है कि एक क्या काट लिया, शंकु काट लिया गया। तो शंकु फ्रेंड्स इस तरीके से होते हैं, ठीक। ये मेरे पास एक क्या बन गया, ये मैं इसको भी रेड कर दे ब्लैक कर देता हूँ। ये एक शंकु बन गया, जो ब्लैक ब्लैक है वो क्या है, एक शंकु है। और इसकी जो मेरे पास लेंथ है वो है 2.4 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 2.4 सेंटीमीटर। और जो इसकी व्यास है वो कितना दे रखा हमको, व्यास दे रखा हमको 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमसे ये काट के निकाल लिया गया। उसके बाद हमें इसका क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमको दे क्या क्या रखा है, हमको बेलन का व्यास दे रखा। क्वेश्चन नंबर कितना है 3, एक्सरसाइज 13A है, ठीक है। तो बेलन का व्यास कितना दे रखा हमको 1.4 सेंटीमीटर दे रखा, ओके। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे फ्रेंड्स, जो त्रिज्या होगी तो त्रिज्या होती है व्यास बटे 2। तो व्यास यहाँ पे कितना है 1.4 अपॉन में हो जाएगा 2। इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.7 सेंटीमीटर, ओके। ये त्रिज्या निकल आई। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको, बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई हमें दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है फ्रेंड्स, ओके। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बेलन का वक्र प्रस्थ निकाल लेते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या निकालेंगे हम लोग, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr/h, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो कितना होगा, देखो 2π इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.7 इंटू एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2.4, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सत्ते कितना तो 14, तो ये 1.4 पाई इंटू हो जाएगा 2.4। हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल मेरे पास, जब इसका हम इसमें इंटू करेंगे तो मेरे पास आएगा 3.36 पाई। ये कितना निकला सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका निकला, बेलन का वक्र पृष्ठ निकला है, ठीक। अब ये ऊपर से काट के निकाल लिया गया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये नीचे का रह गया ना द पार्ट, तो इसका हमें क्या निकालना, आधार का क्षेत्रफल। तो हम लोग निकालेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, बेलन के आधार कितना, सर्कल टाइप का है गोल, तो πr² होगा।
ठीक। तो यहाँ पे भी हम लोग पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो कितना निकला पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी 0.7 इंटू 0.7, तो मेरे पास कितना निकला है, ये निकला 0.49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इतना मेरे पास निकल आया। अब शंकु है, शंकु का भी हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, पहले शंकु की त्रिज्या लिख लेते हैं हम लोग। तो शंकु की त्रिज्या, तो जो शंकु की त्रिज्या है वही मेरी किसकी त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या है। ठीक, तो कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर होगी। ठीक, बेलन की जो ऊंचाई है, सॉरी शंकु की, क्या है, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स, शंकु की जो ऊंचाई है वो है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम जब शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, तो हमें पाई आर एल होता है, मतलब तिर्यक ऊंचाई चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, ये जो होती है ना, ये तिर्यक ऊंचाई, तो हम लोग निकालेंगे एल बराबर, फार्मूला क्या बन जाता है, फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू कितनी है 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.7 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा एल बराबर 24 का कितना होता है 576 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5276 प्लस इसका होगा 0.49। ठीक, दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, तो हो जाएगा √6.25। अब ये कितना होता है 25 का होता है, पॉइंट है, तो हम लोग निकालेंगे, तो एल बराबर कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास क्या निकला है, एल निकल आया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हमें निकालना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखाते हैं यहाँ पे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा फ्रेंड्स, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, फार्मूला होता है पाई आर एल, कितना होता है पाई आर एल। तो वैल्यू रखेंगे हम लोग, पाई को हम लोग पाई ही रख देते हैं यहाँ पे। ठीक, आर को वैल्यू हम रखते हैं तो 0.7 रखेंगे, इंटू एल की वैल्यू कितनी दी थी 2.5। ठीक, तो इंटू जब हम लोग करेंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे पास, तो इसका जब हम इंटू करेंगे तो ये कितना 25 सत्ते होता है 175, 3 अंक के बाद क्या है पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 1.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका निकल आया फ्रेंड्स, ये निकल के आ गया मेरे पास शंकु का, जो इसमें शंकु था। तो हमें निकालना है इसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पूरे का। तो हम लोग लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस क्या होगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो हम लिख देते हैं आधार का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास होगा 3.36 पाई, ये कितना निकला था मेरे पास, प्लस का हो जाएगा 0.49 पाई प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1.75 पाई। तो पाई पाई सभी के साथ है, तो हम इन सबको जब ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा मतलब 5.60 पाई। ठीक, चाहे तो आप इतना आंसर छोड़ दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप लोग क्या करिए पाई की वैल्यू रख लीजिए। तो आप पाई की जब वैल्यू रखेंगे तो 5.60 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, कितनी होती है 22/7। तो इसका जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 7 का डिवाइड करें तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप इतना छोड़ दिए या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो आंसर निकला वो कितना निकला 17.6 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम पहले लोग फिगर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक घन है, क्या है आपके पास, एक घन दिया गया आपको। तो घन इस तरीके से होगा फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से बनता है ना, ठीक। इस तरीके से मान लीजिए ये मेरे पास एक घन टाइप का बना हुआ है, ऐसे इस तरीके से बने होते हैं घन, अगर आपने सही से देखा हो, ठीक है। इसी तरीके से बनता है। अब उसने क्या कहा, इसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है एक अर्धवृत्त। क्या रखा हुआ है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त जो रखा जाएगा वो इसी पे तो ऐसे ही तो रखा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। अर्धवृत्त जो होगा वो इसी पे तो ऐसे ही रखा जाएगा ना। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर विकल्प में दिया जैसे ये दिया गया है, बिल्कुल सेम फिगर ये होगा, ठीक है। ये भी अर्धगोले के ऊपर एक वृत्ताकार दिया गया है, तो सेम फिगर ये वाला बनेगा, ठीक। तो इस फिगर को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या देखें, जो इसकी जो भुजाएं हैं एक भुजा पे ही बनाया गया है, तो इसकी सारी भुजाएं कितनी होंगी, 7-7 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। क्योंकि घन की जो भुजा है वो कितनी 7 सेंटीमीटर, तो इसका अधिकतम व्यास कितना होगा 7। तो यहाँ से यहाँ तक का देखें तो कितना है 3.5 आएगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी 3.5 होगी फ्रेंड्स, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो हमें अर्धगोले की भुजा थी वो कितनी दे रखी थी हमें, घन, क्वेश्चन नंबर 4 है, घन की भुजा क्या है मेरे पास। तो घन की भुजा जो मेरे पास है वो हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो उसी की एक फलक पे बना हुआ है ये, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अर्धगोले का व्यास कितना होगा, अर्धगोले का व्यास होगा मेरे पास 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका अर्धगोले का जो व्यास होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, त्रिज्या होगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, इस पूरे का क्या निकालना है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा फ्रेंड्स, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, प्लस एक किसका निकालेंगे घन का, और किसका निकालेंगे अर्धवृत्त। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। आप जो एक चीज़ आपने देखिए गौर से, जब हम घन का निकालेंगे तब भी इस साइड का निकलेगा, ठीक। जब हम निकालेंगे अर्धवृत्त का तब भी इस चीज़ का निकलेगा। तो ये चीज़ डबल डबल हो जाएगी ना ये वाली लेंथ, ठीक। तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ लिखते हैं अर्धवृत्ताकार कर देते हैं, ठीक है। अर्धवृत्ताकार की आधार का क्षेत्रफल, ठीक। तो देखो घन का कितना होता है, फार्मूला क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक। प्लस अर्धवृत्ताकार का कितना होता है, अर्धवृत्त का होता है 2πr² माइनस ये इस तरीके से अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा πr² होगा इसका, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, भुजा रखेंगे हम लोग तो 6 हो जाएगा ये, ठीक है। और इंटू इसकी वैल्यू रखेंगे कितनी है 7 का स्क्वायर होगा, प्लस ये 2πr है, ये पाई तो कितना बचेगा यहाँ पे πr² बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू रखेंगे तो ये 6 × 49 हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, इससे ये चीज़ कैंसिल। तो ये कितना निकल, इसका जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 294 प्लस 11×7 = 77/2।
तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, या तो डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 1 बचा 16 17 को 2 अट्टे 16, 2 पंचे 10। तो कितना आ गया 294 प्लस 38.5। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 2 यानी कि 1 और 2 हमने पार्ट 1 में और 3 और 4 2 में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियोज हम लोग बना रहे हैं जिससे आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, आप 2-2 क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और उनको अच्छे से समझते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग फ्रेंड्स अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू फ्रेंड्स।